हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 52 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द लोगैरिथमिक चैप्टर। ये बेसिकली बेसिक मैथ्स के अंदर कवर होता है और लोग की इनइक्वालिटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है दूसरे चैप्टर्स के लिए और दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पिछले सालों में रिपीट हो चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसमें लोग से रिलेटेड हम जो जो कंसेप्ट हो सकते हैं वो सारे अप्लाई कर देंगे। हमें क्या गिवन है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है जो लोग टू द बेस, यहाँ पे लोग है जिसका बेस है x प्लस 7/2 और जो नंबर है वो x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और इसका जो वैल्यू है ये 0 या 0 से ग्रेटर गिवन है। हमने बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x, यानी x के वो वैल्यू बताने हैं जो कि इंटीजर होंगे और इसका सॉल्यूशंस होंगे। देखो लोग को डिफाइन करने के लिए अगर ये 0 से बड़ा है, ओवरऑल एक्सप्रेशन अगर 0 से बड़ा तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला लोग को डिफाइन करने के लिए बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बेसिक कंडीशन लगेगी। और देखो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये 0 से 1 में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो केस नंबर 1 में डिस्कस करता हूँ, जिसके अंदर बनेगा वो बनेगा x प्लस 7/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से x माइनस 5/2 से ग्रेटर हो जाएगा। जब ये 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 7/2x माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो भी 1 या 1 से बड़ा होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, जब 2x माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि वो जीरो हो गया तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको ओपन करके सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2 4 3 12, 12x बन जाएगा। ये सारी टर्म्स इकट्ठा करेंगे, इसको इधर बुलाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x और इधर आके प्लस 12x, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x और जो नंबर बनेगा वो बनेगा 40। ठीक है, 40 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके हमने फैक्टर ढूंढने हैं। 4 3 12, 120, 12 और 10 इसके फैक्टर बनेंगे। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये जो साइन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ रहा है 3x माइनस 10 और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो x का वैल्यू -4 से तो बड़ा होगा और 10/3 से छोटा होगा। -4 से 10/3 में आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, -4 से 10/3 में अगर आएगा तो कौन कौन से वैल्यू यहाँ पे बन रहे हैं। देखो हमारा जो वैल्यू है -4 से 10/3 में आना चाहिए, -5/2 से बड़ा होना चाहिए और -3/2 नहीं होना चाहिए। तो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो फिलहाल हमारे पास 6 वैल्यू आ चुके हैं जो हमारे इसको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x को सेटिस्फाई करे। टोटल 6 वैल्यूज है। 10/3 से छोटा यानी 3 पॉइंट समथिंग से छोटा तो 3 तक जाएगा ये। अब इसका एक केस और बचता है, जब हम इस वाले नंबर को 0 से 1 में कंसिडर करें x प्लस 7/2 को, तो वो वाला केस भी कंसिडर करते हैं और फिर फाइनल हमारा आंसर निकलेगी। केस नंबर 2 जो बनेगा वो x प्लस 7/2 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इससे हमारा x क्या आ जाएगा, यहाँ से -7/2 और यहाँ से -5/2। -7/2 और -5/2 में सिर्फ एक ही इंटीजर आता है, वो है -3। अब ये हमारा आंसर है या नहीं, तो इसको हम वापस सेटिस्फाई करके देखेंगे। हमने लिखा था लोग x प्लस 7/2 और हमारा जो नंबर था ये x माइनस 7 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर था। जब x का वैल्यू मैं -3 रखता हूं तो ये वाला जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा log हाफ, और ये जो वैल्यू बनेगा -3 पे तो ये 10 बन जाएगा और नीचे वाला -3 पे बन जाएगा 9, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ओवरऑल वैल्यू है, देखो अगर आप ये लेते हो 0 से 1 में,
अगर आप 0 से 1 में लेते हो ये 1 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये 1 से छोटा आ रहा है एक्चुअल में, क्योंकि बेस 1 से छोटा है ना, तो ओवरऑल इसको सोल्व करोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा या 0 से छोटा आएगा, ये 0 से स्मॉलर आएगा, लेकिन आना चाहिए 0 से बड़ा पॉजिटिव। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 0 से स्मॉलर आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये 0 से छोटा आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए ना हमारा हर x के लिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 0 से स्मॉलर आ रहा है। तो फाइनली यही 6 वैल्यूज है जो हमारा सोल्यूशन बनेंगे, और इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। तो सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने किया कैसे है, बेस पे कंडीशन लगाया 1 से बड़ा होगा तो ओवरऑल ये जो नंबर होगा नंबर ये भी 1 से बड़ा और इक्वल होगा, वहां से सोल्व करा x -5/2 से बड़ा आ रहा है, -3/2 नहीं होना चाहिए, और जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करा तो वैल्यू आ रहा है -4 to 10/3। सो -4 to 10/3, 10/3 से छोटा, -5/2 से बड़ा, तो ये इंटीजर वैल्यू आ रही है, -2 -1 0 1 2 3 6 आ गई। उसके बाद मैंने एक केस और देखा, जब हमने इसको 0 से 1 में लिया तो वहाँ से x -3 आ रहा था, लेकिन -3 हमारी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। तो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का 6 वैल्यूज। सो 6 वैल्यू इज द फाइनल आंसर।